जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में 12th के टॉपिक का एक सवाल ले रहे हैं, ये मेरे से रिलेटेड, जिसमें एसी का कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है। हमें इस सवाल में दिया हुआ है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस गिवन है और एसी जो सप्लाई है जिसके अक्रॉस उसे कनेक्ट किया है वो 230 वोल्ट एसी दी हुई है और एसी सप्लाई की एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। हमसे पूछा है कि जो वायर में कंडक्शन करंट फ्लो करेगी उसकी वैल्यू कितनी होगी और प्लेट्स के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगी वो भी पता लगाना है। तो इसमें हम जो एसी के कॉन्सेप्ट से तो वायर में फ्लो होने वाली करंट निकालेंगे आरएमएस वैल्यू, और फिर डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो क्या होती है वो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कंडक्शन करंट निकालने के लिए हम एसी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जिसमें हम को पहले निकालना पड़ेगा कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितनी होगी। रिएक्टेंस आपको पता है 1/ओमेगा c से लिखा जाता है। ओमेगा हमें 300 दे रखा है और c की वैल्यू 200 पिको फैरेड में है, तो इस तरह से हम इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिख सकते हैं। ओम में हम इसकी वैल्यू को इस तरह लिख पाएंगे। उसके बाद कंडक्शन करंट की आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए हमें सप्लाई की वोल्टेज जो आरएमएस वैल्यू दे रखी है उसको इस कैपेसिटिव रिएक्टेंस से डिवाइड करना पड़ेगा। ये एसी का कॉन्सेप्ट है। तो जब एक्सी से डिवाइड करेंगे तो हमें आईआरएमएस की वैल्यू मिल जाएगी जो कैलकुलेट करके आ जाती है 13.8 माइक्रो एम्पियर। तो इस तरह से हमने निकाला कंडक्शन करंट। तो ये वेव्स में डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको मैं समझाता हूं। आपको पहले ये देखना है कि मैक्सवेल ने एम्पियर लॉ को मॉडिफाई किया था और एक टर्म इंट्रोड्यूस करी थी। ये टर्म जो है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी उसने इंट्रोड्यूस करी थी, जिसे डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। अब यदि कोई कैपेसिटर पे चार्ज Q है और करंट I से वो चेंज हो रहा है, तो हम ये जानते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो Q पे डिपेंड करती है वो भी टाइम के साथ चेंज होगी और उससे जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जो है टाइम के साथ बदलेगा। तो यदि हम इसकी वैल्यू इस कॉन्टेक्स्ट में निकाले तो कैसे निकालेंगे? ये कंडक्शन करंट है, चार्ज के चेंज होने से जो वायर्स में इलेक्ट्रॉन के फ्लो से आ रही है, और E की वैल्यू जो है जो कि आप प्लेट पे चार्ज की टर्म्स में लिखते हो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लेट के एरिया A से, तो हम फ्लक्स लिख सकते हैं। और ID की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ EA। इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, A कैंसिल हो जाएगा और डी क्यू बाई डी टी हमें मिलेगा जो कि किसके बराबर है? कंडक्शन करंट के बराबर है। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इस कॉन्टेक्स्ट में, जिसमें कि कैपेसिटर की प्लेट जो है चार्ज हो रही है और किसके बराबर हमने ये फाइंड करा? डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के बराबर। तो आप यहां पर इस सवाल में इस कॉन्सेप्ट को जो अप्लाई करेंगे तो ये जो हमें कंडक्शन करंट मिली है और हमने जो कॉन्सेप्ट अभी सीखा है कि कंडक्शन करंट के बराबर ही डिस्प्लेसमेंट करंट होगी, तो हमारा आंसर जो है वो 13.8 माइक्रो एम्पियर ही थर्ड ऑप्शन जो हमने कंडक्शन करंट की वैल्यू निकाली थी वही डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू होगी और थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।